अगर आप बिजनेस करते हो और अपनी आईटीआर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में फाइल करते हो, यानी कि 44 एडी या 44 एडीए में अपनी आईटीआर आप फाइल करते हो या करते आए हो, और गाइज असेसमेंट ईयर 24-25 फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की नई टैक्स लिमिट आ चुकी है। क्या वो नई टैक्स लिमिट है दोस्तों, पूरा वीडियो में डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइस, क्या वो टैक्स की लिमिट है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर? देखिए, जो लोग भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, यानी कि उनका बिजनेस चल रहा है, वो प्रोफेशन में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, 44 एडी और 44 एडीए, दोस्तों ये दो सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं कि अगर आप बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं, आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, और आप 44 एडी में आईटीआर फाइल करते हैं, दोस्तों आपको पता होगा कि आप 44 एडी में यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपनी आईटीआर आप कब फाइल कर सकते थे? जब आपकी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए तक होती है, राइट। लेकिन इसी चीज को गवर्नमेंट ने बढ़ा के कितना कर दिया है? 3 करोड़ कर दिया है। इसका मतलब अगर आपकी टर्नओवर अब 3 करोड़ तक है तो भी आप जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 44 एडी में अपने बिजनेस के लिए आईटीआर 4 जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है? कंडीशन आपको ध्यान से सुननी है। कंडीशन दोस्तों, ये जो 3 करोड़ की लिमिट है उसके बताया गया है कि आपकी जो डिजिटल रिसिप्ट है वो कम से कम 95% होनी चाहिए आपकी टोटल बिजनेस की, यानी कि जो आपकी टोटल टर्नओवर में कह सकते हैं, टोटल आपका जो भी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, वो आपकी जो रिसिप्ट है वो डिजिटल रिसिप्ट है 95% होना चाहिए। इसका मतलब 5% आपका जो बिजनेस की रिसिप्ट आ रही है वो आपकी कैश में अलाउड है। देखिए, 5% है, उससे कम है आपके पास जो रिसिप्ट आ रही है, 5% उससे कम आ रही है आपके बिजनेस में, तो गाइज आप जो है 44 एडी के अंदर 3 करोड़ की लिमिट के बेसिस पे अपने बिजनेस की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 3 करोड़ सब्जेक्ट क्या है कि कम से कम या तो 95%, वाइसा वर्षा दोस्तों हम इसको बोल सकते हैं, या तो 95% मेरे पास डिजिटल में आ गई तो दैट मींस मेरे पास 5% क्या होगी? कैश में आ गई। या मैं इसको कह सकता हूं कि 5% या उससे कम आपके पास कैश में आ रही है, तो बाकी की 95% ऑब्वियसली आपके पास डिजिटल मोड से आ रही है, यानी कि डिजिटल आपका जो जो आपकी बिजनेस की जो रिसिप्ट है वो आपकी कम से कम जो है 95% आपको डिजिटल मोड से मिल रही है। तो उस केस में आपको 44 एडी में आईटीआर फाइल करने के लिए 3 करोड़ की लिमिट देखनी है। अब गाइस मैं बात करता हूं प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में, जिसके लिए हमारा सेक्शन 44 एडीए एप्लीकेबल होता है। जैसे कि आपको पता है, पहले पिछले सालों से क्या होता है कि आपके अगर ग्रॉस रिसिप्ट जो है आपके प्रोफेशन की 50 लाख तक है, तो आप जो है 44 एडीए के अंदर 50% प्रॉफिट दिखा के अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी इसी चीज को गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है कि अगर आपकी डिजिटल रिसिप्ट, अगेन दोस्तों इसके अंदर भी सेम रहेगा, अगर आपकी डिजिटल रिसिप्ट कम से कम 95% है टोटल रिसिप्ट की आपके बिजनेस की, तो फिर उस केस में आपकी जो लिमिट हो जाती है वो 75 लाख रुपए हो जाती है फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। और दोस्तों प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं कि आपको प्रॉफिट कितना शो करना है, तो जैसे कि आपको पता है कि आप जो है अगर डिजिटल मोड से पेमेंट लेते हैं तो उस केस में आपको कम से कम 6% अपना प्रॉफिट दिखाना है अपनी टोटल रिसिप्ट का, अगर आप बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। और अगर दोस्तों आप जो है कैश की अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कि कैश की रिसिप्ट ले रहे हैं, तो उस केस में आपको कम से कम 8% दिखाना है अपनी टोटल बिजनेस रिसिप्ट का। तो उस केस में आप टोटल अपना प्रॉफिट दिखा के अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। प्रोफेशन के केस में 44 एडीए के लिए आपको मिनिमम 50% अपना प्रॉफिट दिखाना होता है अपनी टोटल रिसिप्ट का। दैट मींस अगर मैंने 50 लाख की मेरी ग्रॉस रिसिप्ट है पूरे साल की फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो मुझे कम से कम 25 लाख रुपए यानी कि 50% कम से कम अपना क्या करना पड़ेगा? अगर 44 एडी में फाइल करनी है तो मुझे 25 लाख का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, इनकम दिखानी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर अपनी मुझे इनकम टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। सो गाइस, मैंने दोनों लिमिट आपको बता दी है कि टैक्स की जो न्यू लिमिट है प्रेजेंटिव टैक्सेशन को लेकर वो चेंज हो गई है। डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर लेने सरकार ने ये फैसला लिया है, तो आप जो है लिमिट को अगर समझ पाए दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना सबके साथ। जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, छोटे व्यापारी, तो उनमें इनको काफी हेल्प मिलने वाली है, और जो लोग डिजिटल मोड से ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। और गाइस 44 एई जो हमारा ट्रांसपोर्टर्स के लिए होता है,
अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का, गुड्स कैरेज का, तो दोस्तों उस केस में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो जैसे पहले था वैसे ही आपका रहेगा प्रेजेंटिव टैक्सेशन में 44A। लेकिन 44AD और 44ADA दोनों में बदलाव हुए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू।